एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, मेरे हस्बैंड एक नार्सिसिस्ट हैं। वो जब घर में होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई रोबोट आ गया है। हर चीज का टाइम टेबल और दिनचर्या फिक्स रहती है। ऐसे आदमी के साथ रहने में बहुत इरिटेशन होता है। ऐसे में मैं कैसे पॉजिटिव रहूं? देखिए, इसमें कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। पेड़ पौधों के अंदर सिर्फ एक ब्रेन होता है, वो है उनका मोशन ब्रेन। एनिमल्स के अंदर दो ब्रेन होते हैं, एक उनका मोशन ब्रेन और दूसरा उनका इमोशनल ब्रेन। ह्यूमन बीइंग के अंदर तीन ब्रेन होते हैं, एक उनका मोशन ब्रेन, दूसरा उनका इमोशनल ब्रेन और तीसरा उनका इंटेलेक्चुअल ब्रेन या बौद्धिक माइंड। विज्ञान ऐसा मानता है कि आदमी का ब्रेन सिर्फ एक है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को जानने वाले लोग, जिनके जीवन को समझ है, वो आसानी से ये बात बता सकते हैं कि माइंड बेसिकली तीन होते हैं, माइंड एक नहीं होता। तो ये तीन माइंड्स की सीट क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। जो आपका मोशन माइंड है, जो कि शरीर को गति देता है, मूल रूप से शरीर को गति देने का काम करता है, वैसे इसके और भी काम है, लेकिन वो सब गति का ही सब वर्क्स हैं। गति ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि गति देने का ही काम करते हैं। तो ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो आपका स्पाइनल कॉलम है, स्पाइनल ब्रेन ये आपका कहलाता है, ये आपके स्पाइन में होता है, इसे स्पाइनल ब्रेन कह सकते हैं। ये शरीर की गति को नियंत्रित करता है, शरीर की मसल्स को मूवमेंट देता है, और ये आपकी इंस्टिंक्ट्स को भी गवर्न करता है। इंस्टिंक्ट का मतलब, जैसे अगर आपके शरीर के अंदर से डाइजेस्टिव जूसेस निकल रहे हैं, तो ये आपका मोशन माइंड ही इसको मैनेज करने का काम करता है। या आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, उसके अंदर जो ब्लड का मूवमेंट हो रहा है, ब्लड की पंपिंग हो रही है, वो ये आपका मोशन माइंड ही इसको गवर्न करता है। और जो आपका सेक्स सेंटर है, वो सेक्स सेंटर भी यही माइंड गवर्न करता है, जो कि आपके स्पाइन में होता है। लेकिन मूल रूप से इसका काम है शरीर को गति देना, मसल्स को मूवमेंट देना, ये इसका मूल काम है। फिर दूसरा माइंड जो आपके अंदर होता है, ये आपका इमोशनल माइंड है। ये इमोशनल माइंड, इसकी जो सीट है वो मणिपूरक चक्र है, जो नाभि से जस्ट नीचे है, और आपका जो अनाहत चक्र है, यानी कि जो आपके चेस्ट के बीचों बीच है, रिब केज के बीचों बीच है, तो ये आपका इमोशनल माइंड है, यानी इमोशनल सेंटर है आपका। इमोशनल ब्रेन इन्हीं नर्व्स में जो है, जो इस रीजन में जो नर्व्स फैली रहती हैं, इसी में आपका जो है इमोशनल माइंड है। तो ये जो इमोशनल माइंड होता है, ये आपके, आप कैसे फील करेंगे, आप कैसे सिचुएशन में, आप किस तरीके के इमोशंस आपके किस परिस्थिति में आएंगे, उन सब चीज़ों को ये आपका इमोशनल माइंड गवर्न करता है। और फिर है आपका इंटेलेक्चुअल माइंड। इंटेलेक्चुअल माइंड आपका आपके सिर में होता है। इंटेलेक्चुअल माइंड आपकी इमेजिनेशन को गवर्न करता है, आपकी कल्पनाशीलता को, आपके विचार के प्रवाह को। तो इस प्रकार मूल रूप से आपके ये तीन ब्रेन होते हैं। अब जहाँ तक आपके हस्बैंड का सवाल है, तो आपने लिखा है कि इनका पूरा शेड्यूल मैकेनिकल है, आते हैं तो ये रोबोट की तरीके से आते हैं, हर चीज़ का टाइम टेबल है, दिनचर्या एकदम फिक्स है, रोबोट की तरीके से है। तो दूसरे शब्दों में आप कहना ये चाहती हैं कि इनका जो इमोशनल माइंड है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इमोशंस नहीं है। तो अब अगर मान लीजिए किसी के इमोशंस नहीं होंगे तो क्या होगा? इमोशंस नहीं होंगे तो फिर वो मैकेनिकल हो जाएगा। तो मैकेनिकल हो जाएगा तो उसका दिनचर्या फिक्स हो जाएगी, शेड्यूल टाइम टेबल के हिसाब से चलने लग जाएगा। तो कोई इमोशंस नहीं है, यानी मूल समस्या ये है कि इनका इमोशनल सेंटर जो है वो सूख गया है, ड्राई हो गया है, इमोशंस अब नहीं आते हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये इमोशनल सेंटर जो है, या इमोशनल माइंड, जो कि मणिपूरक चक्र में और अनाहत चक्र में होता है, या आपके रिब केज में और आपके जो नाभि है उसके ऊपर के एरिया, उसके जस्ट नीचे के एरिया में जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स के जो नोड्स होते हैं, उसमें जो फैला होता है, इसके सूखने का कारण क्या है? इमोशनल माइंड के सूखने का कारण क्या है? देखिए, इमोशनल माइंड के कैसे सूखता है, इसको थोड़ा उदाहरण से एक समझेंगे। मान लीजिए कि कोई आदमी है, वो
भैंस चराने का काम करता है और उसकी फाइनेंशियल स्थिति भी कोई बड़ी अच्छी नहीं है। हालांकि ये बात सही है कि भैंस चराने वालों की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो सकती है, लेकिन ये जो उदाहरण में मैं जिस आदमी का जिक्र कर रहा हूँ, ये भैंस चराने का काम करता है, हो सकता है किसी दूसरे की भैंस चराता हो, इसकी फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक नहीं है। और ये व्यक्ति जो है चप्पल चोर टाइप का है, मतलब ये दूसरे की चप्पल भी चुरा सकता है, इसकी इतनी भी स्थिति ठीक नहीं है। और साइकिल को भी ठीक कराने के लिए इसके 2-4 रुपए जो चाहिए होते हैं, उसके लिए भी ये दूसरे के ऊपर आश्रित है। इसकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, कहने का तात्पर्य ये है। फिर अचानक इसने जीवन के साथ संघर्ष किया और इसको थोड़ा बहुत पैसा मिला, और पैसा मिलने के बाद इसकी स्थिति ठीक होना शुरू हो गई। अब जब इसकी स्थिति ठीक होना शुरू हुई तो ये अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लग गया, क्योंकि थोड़े पैसे आ गए तो इसका दिमाग खराब हो गया। अब ये अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लग गया, इसने अपनी एक सेल्फ इमेज बना ली कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ। और इसने जिस तरीके का संघर्ष में जीवन आश्रित जीवन अब तक जिया था, उसको ढकने के लिए इसने अपनी इमेज सेल्फ इमेज को और बड़ा करता चला गया और बड़ा करता चला गया। अब जब ये आदमी जिसने कि अपनी सेल्फ इमेज को इतना बड़ा कर लिया है, दूसरे को इतना नीचा करके देखने लग गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके पास थोड़े पैसे आ गए और इसने जीवन में संघर्ष किया है, तो ये क्या करेगा? अब इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि ये दूसरे को कुछ समझना ही बंद कर देगा, क्योंकि इसके पास थोड़े पैसे आ गए तो ये अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लग जाएगा। और जो लोग भी इसके ऊपर आश्रित हैं, इनकी स्थिति वो वही करने वाला है जैसे कि इसकी थी। तो यानी उनको भी डिह्यूमनाइज कर देगा ये, उनको भी इंसान की तरीके से ट्रीट नहीं करेगा। तो अब आप बताइए कि अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इंसान मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उस व्यक्ति को लेकर के क्या इसके अंदर कोई इमोशंस आ सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं आएंगे, क्योंकि इमोशंस तो आपके अंदर तभी आ सकते हैं जब आप दूसरे व्यक्ति का सम्मान करें। इमोशंस तो आपके अंदर तभी आ सकते हैं जब आप दूसरे व्यक्ति का प्रेम करें। प्रेम आपके अंदर है नहीं, सम्मान है नहीं, तो जब इस व्यक्ति के अंदर प्रेम और सम्मान नहीं है तो ये किसी को लेकर के इसके अंदर क्या इमोशंस आएंगे? तो इससे जब इसके किसी को लेकर के कोई इमोशंस ही नहीं आएंगे तो धीरे 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 इसका इमोशनल सेंटर सूखना शुरू हो जाएगा। अब इसका इमोशनल सेंटर सूख गया, अब इसका सिर्फ मोशन सेंटर बचा, यानी मोशन माइंड बचा। तो इसके शरीर में गति है, अब रोबोट की तरीके से गति है, आता जाता रहता है, अपना बैठा रहेगा, खाना खा लेगा और तुरंत 10 बजते ही सो जाएगा। तो इसका जो है सारा शेड्यूल जो है वो मैकेनिकल हो चुका है, क्योंकि इसका इमोशनल माइंड काम ही नहीं करता। अगर इसका इमोशनल माइंड काम करता होता तो ये अपने शेड्यूल में इमोशंस को इंजेक्ट करता, इमोशंस को वैल्यू देने के चक्कर में अपने शेड्यूल के अंदर चेंज को भी एक्सेप्ट करता, क्योंकि दूसरे के इमोशंस की रिस्पेक्ट करता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब है कि इसका इमोशनल सेंटर सूख गया। अब अपने इमोशनल सेंटर को रिवाइव करने का तरीका क्या है? अब इस व्यक्ति के पास दो काम इस व्यक्ति को करना पड़ेगा, तब इसका इमोशनल सेंटर रिवाइव होना शुरू होगा। पहला काम इसे ये करना होगा कि इसे खुद पहले ये देखना होगा कि इसके अंदर इमोशंस नहीं हैं, इसके अंदर इमोशंस नहीं आते हैं। इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इसको अपने इमोशनल माइंड को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल लाइन में जब हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने डिफरेंट माइंड्स को हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे डिफरेंट माइंड्स काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। जब हम उनको ठीक से ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तब हम ये देख पाते हैं कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि ओवर एक्टिव हैं। इन सब चीज़ों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम थोड़ा सा इनको लेकर के डिस्पैशनेट होते हैं, और जब हम डिस्पैशनेट हो जाते हैं इनको लेकर के, तो वहीं से इनका सीधे अलाइनमेंट और इनका सीधे काम करना भी धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले काम इसे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने भी बताया, सबसे पहले तो इसे ये देखना पड़ेगा कि इसके माइंड के अंदर, इमोशनल माइंड के अंदर इमोशंस जनरेट नहीं हो रहे हैं। इसे देखना पड़ेगा कि इसके अंदर इमोशंस नहीं है। तो नंबर 1 काम तो इसे ये करना पड़ेगा। नंबर 2 काम इसे ये करना पड़ेगा कि इसे उस हॉरर को देखना पड़ेगा जो हॉरर हम दूसरे के अंदर क्रिएट करते हैं जब हमारे अंदर उस वक्त कोई इमोशंस नहीं होते, जब इमोशंस की हमारे अंदर जरूरत होती है। बहुत सारे स्पिरिचुअल सीकर्स को मैंने देखा है, आर्य समाज वगैरह में आते जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, बॉडी कॉन्शियसनेस को नहीं मानते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस ऐसे चिल्लाते रहते हैं और इमोशनल सेंटर सूख जाता है। अब जब इमोशनल सेंटर
डिस डिस अलाइनमेंट इमोशनल सेंटर का बिगड़ गया, इमोशनल सेंटर सूख गया, तो क्या हो जाता है, तब फिर कोई ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रोथ लाने के लिए आपके सारे माइंड्स का काम करना जरूरी है। जब सारे माइंड्स आपके काम करना शुरू कर देते हैं तभी आप माइंड को लेकर के उससे ऊपर उठ पाते हैं, और तब आपके अंदर हायर माइंड्स डेवलप हो पाते हैं, हायर इमोशनल माइंड और हायर इंटेलेक्चुअल माइंड डेवलप हो पाता है, जो कि स्पिरिचुअलिटी के लिए और ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या होता है फिर इसमें, तो दूसरा काम इसे क्या करना पड़ेगा, दूसरा काम इसे ये करना पड़ेगा कि इसे ये देखना पड़ेगा कि जब जरूरत पड़ती है इमोशंस की और उस वक्त कोई इमोशंस ना हो, तो इस हॉरर से हम कैसे बचें। ये कितनी हॉररफुल सिचुएशन होती है, इस हॉररफुल सिचुएशन को लेकर के एक अवेयरनेस इसे डेवलप करनी पड़ेगी, और जब अवेयरनेस डेवलप करने की कर पाएगा तभी ये सोच पाएगा कि हम इससे कैसे बचें। तो दो काम इसे करना पड़ेगा। पहला काम क्या है, पहला काम इसे ये देखना पड़ेगा कि इसका इमोशनल माइंड डिसफंक्शनल है, इमोशन जनरेट नहीं कर रहा। दूसरा काम इसे क्या करना पड़ेगा, दूसरा काम इसे ये करना पड़ेगा कि इसे ये देखना पड़ेगा कि जब हम इमोशनल माइंड काम नहीं करता है और जहाँ पे इमोशंस की ज़रूरत है वहाँ पर जब हम इमोशंस जनरेट नहीं करते हैं तो दूसरे के ऊपर इसका कितना खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है ये देखना पड़ेगा। और ये तभी वो देख पाएगा जब दूसरे ऐसे लोगों से इसकी मुलाकात हो जिनके अंदर इमोशंस जनरेट नहीं होते हैं, और तब उनको किस प्रकार इसको कष्ट देते हैं। जब ये बात समझेगा तभी ये जान पाएगा कि इसके इमोशंस ना जनरेट होने से दूसरे लोगों को कितना कष्ट होता है, कितना इरिटेशन होता है। तो ये दो काम ये कब कर पाएगा, जब इसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस हो, आत्म चेतना हो, क्योंकि जब आत्म चेतना होगी तभी तो अपने सेल्फ के बारे में देखेगा। अब आत्म चेतना कब आती है, देखिए आत्म चेतना तभी आ सकती है जब आपका ईगो डिफ्यूज्ड हो, आपका ईगो थोड़ा नीचे हो। जितना ज्यादा आपका ईगो होगा स्ट्रांग, उतना ज्यादा आपके अंदर आत्म चेतना कम होगी। अब इस व्यक्ति के अंदर जो है ईगो बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये सोचता है मैंने संघर्ष किया है, मैंने पैसा कमाया है, मेरे सामने कोई कुछ नहीं है, तो इसका ईगो बहुत ज्यादा है। अब जितना इसका ईगो होगा उतना सेल्फ अवेयरनेस इसकी कम होगी। तो सेल्फ अवेयरनेस कम होने से ये दोनों ही चीजें नहीं देख पाएगा। पहली बात तो ये नहीं देख पाएगा कि इसके अंदर इमोशंस नहीं जनरेट होते हैं, और दूसरी बात ये नहीं देख पाएगा कि इमोशंस ना जनरेट होने से दूसरे लोगों को कितना ये कष्ट देता है। दोनों ही चीजें नहीं देख पाएगा। तो आप इससे तो ये उम्मीद ना ही करिए कि ये अपने आप को बदल पाएगा, ये नहीं बदल पाएगा, क्योंकि बदलने के लिए सेल्फ अवेयरनेस चाहिए जो इसके अंदर है नहीं। क्योंकि जब तक ये देख ही नहीं पाएगा कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, सेल्फ ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा, तो ये बदलेगा कैसे। तो इससे बदलने की उम्मीद आप ना करें। तो फिर आप अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए आपको हर्ट होना बंद करना पड़ेगा। हर्ट होना बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो काम करना पड़ेगा। नंबर वन तो आपको ये समझना होगा कि इसके इमोशनल सेंटर के डिसफंक्शनल होने में और इसके इमोशनल सेंटर के काम ना करने के पीछे आप जिम्मेदार नहीं हैं। सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी, इसके इमोशनल सेंटर ना के काम ना करने के पीछे इसकी खुद की जिंदगी जिम्मेदार है, इसका खुद का पास्ट जिम्मेदार है, इसकी खुद की इनसिक्योरिटीज जिम्मेदार हैं, इसकी खुद की लाइफ सिचुएशंस जिम्मेदार हैं। और उन लाइफ सिचुएशंस का इम्पैक्ट इसके माइंड के ऊपर जिस तरीके से पड़ा है उसके लिए वो परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, वो प्रोसेसेस जिम्मेदार हैं। आप इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। तो पहली बात तो अपने आप को अक्यूज करना बंद करना पड़ेगा आपको, अगर आप अपने आप को हर्ट होने से रोकना चाहते हैं। नंबर वन बात तो पहली बात तो अपने आप को अक्यूज करना बंद कीजिए। दूसरी बात, जैसा कि आपने खुद इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि ये एक रोबोट की तरीके से ये व्यक्ति घर में आता है और इसकी दिनचर्या भी रोबोट की तरीके से है, और ये रोबोट की तरीके से रहता है और फिक्स टाइम टेबल फॉलो करता है। तो ये तो आपने समाधान और समस्या दोनों एक साथ बता दिया। अब अगर ये व्यक्ति एक रोबोट है और आप जो है इसके रोबोट होने से दुखी हैं, तो ये इसकी गलती कहाँ है, ये तो आपकी गलती है। क्योंकि जब आप किसी रोबोट के रोबोट होने से दुखी हो रहे होते हैं तो इसका मतलब आप रोबोट को रोबोट की तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, तभी तो आप रोबोट के रोबोट होने से दुखी हैं। तो आपके दुख का कारण ये है कि आप इसको रोबोट की तरीके से देखने के बाद भी
रोबोट की तरीके से इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो याद रखिए, ये एक रोबोट है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई रोबोट आए, तो आप इस बात से नाराज थोड़ी होते हैं कि वो रोबोट की तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये रोबोट है। उसके सामने नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम उसके सामने खड़े होंगे तो ये हमें कुचल देगा, क्योंकि ये तो समझ ही नहीं पाएगा कि हमारे सामने कोई खड़ा है, ये तो एक मशीन है, वो चलता चला जाएगा, उसके अंदर कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस तो है नहीं। तो आप खुद ही उसको रास्ता दे देते हैं, आप किनारे हो जाते हैं। तो उसी तरीके से जिसका इमोशनल सेंटर सूख गया, उसका तो सिर्फ मोशन सेंटर बचा। मोशन सेंटर सिर्फ मैकेनिकल मोशंस को गवर्न करता है, बॉडी के मैकेनिकल मोशंस को, सेक्स ऑर्गन के मैकेनिकल मोशन को, और आपके इंस्टिंक्ट्स के मैकेनिकल मोशन को, आपके हाँ सांस लेने को, आपके ब्लड वेसल्स में ब्लड के मूवमेंट को, इन सब चीज़ों को सिर्फ गवर्न करने का काम करता है, आपके रिफ्लेक्सेस को गवर्न करने का काम करता है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं, अपने आप चलने वाली हैं। तो ये तो अपने आप रोबोट हो ही जाएगा। तो किसी भी आदमी का अगर इमोशन सूख जाए तो वो एक रोबोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी एक रोबोट में कन्वर्ट हो गया है। तो दूसरी चीज आपको ये करनी पड़ेगी कि चूंकि ये एक रोबोट है, इसलिए इसको एक रोबोट की तरीके से देखने की आदत डालनी पड़ेगी। और जब आप एक रोबोट को रोबोट के साथ की तरह देखना शुरू कर देते हैं, तो आप रोबोट से ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि वो रोबोट ना बने। आप उसको रास्ता दे देते हैं, जैसा फिक्स टाइम टेबल फॉलो करना चाहे वैसा फिक्स टाइम टेबल फॉलो करे, जैसा रहे वैसा, जैसा जीना चाहे वैसा जिए, जैसा फिक्स टाइम टेबल चाहे वैसा फिक्स टाइम टेबल फॉलो करें। आप हर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आप रोबोट को रोबोट की तरीके से देख लेते हैं। और जब आप रोबोट को रोबोट की तरीके से देख लेते हैं और आप उसकी लाइफ सिचुएशंस के लिए, उसके माइंड के प्रोसेसेस के लिए, उसके इमोशंस के जनरेट ना होने के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना बंद कर देते हैं, तब आपका लेवल ऑफ बीइंग भी चढ़ना शुरू होता है। आपके अस्तित्व के स्तर का विकास होता है। और जब आपके अस्तित्व का स्तर का विकास होता है, तब आपको इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ रहने वाले लोग रोबोट हैं कि क्या हैं। और तब आप ऐसे लोगों के बीच में भी रह करके अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन कर पाते हैं।